सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की पत्नी ने केजरीवाल को दी चेतावनी। बीजेपी का बड़ा दावा। नए मंत्रियों को लेकर दिल्ली में बड़ी हलचल, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम पर राष्ट्रपति की मुहर। मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मंजूर हो गया है। सत्येंद्र जैन भी अब मंत्री नहीं रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की उस सिफारिश को भी मंजूरी दे दी गई है जिसमें सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री बनाने की सिफारिश की गई थी। इन दोनों विधायकों को होली के बाद 9 मार्च को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन दिल्ली सरकार को 2 नए मंत्री तो मिल गए, लेकिन सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी और कांग्रेस लगातार केजरीवाल सरकार को भ्रष्टाचारी बताने का कोई भी मौका नहीं चूक रही। जगह जगह पर केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दूसरी ओर केजरीवाल इस बात का दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में जो लोग काम कर रहे हैं, लगातार मोदी सरकार उन्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन इस बीच बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने जो दावा किया, उसने आम आदमी पार्टी को ही परेशान करके रख दिया। अब प्रवेश वर्मा के दावे में कितना सच है और कितना झूठ, ये तो प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल ही जान सकते हैं। फिलहाल बीजेपी सांसद ने जिस बात का दावा किया, हम उसी को आपको बता रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि नए मंत्रियों को लेकर दिल्ली सरकार के बीच में जमकर लड़ाई चल रही है। अपने सोर्सों के हवाले से उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की पत्नी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी है और कहा है कि नए मंत्री ना बनाए जाएं, दोनों के जेल से बाहर आने का इंतजार किया जाए। वर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली सरकार में नए मंत्री बनाने में झगड़ा बढ़ गया है। सूत्रों के अनुसार श्रीमती सिसोदिया और श्रीमती सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल को धमकी दी है। कहा है कि 6 महीने तक दोनों के जेल से बाहर आने का इंतजार करना होगा। नया मंत्री बना तो शराब और हवाला का सारा पैसा कहाँ गया, उसका राज खोल देंगे। प्रवेश वर्मा जिस बात का दावा कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार करने के बाद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ सकती है, दूसरी ओर जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो रहा है, 9 मार्च को ही हो रहा है। ऐसे में प्रवेश वर्मा के दावे की परीक्षा भी जल्दी हो जाएगी। दरअसल सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इस समय तिहाड़ की जेल में बंद हैं। सिसोदिया तो तिहाड़ में कुछ दिनों पहले ही आए हैं, लेकिन सत्येंद्र जैन वहाँ 9 महीने से ज्यादा का वक्त बिता चुके हैं। लेकिन उनका इस्तीफा अब स्वीकार हुआ है, क्योंकि सत्येंद्र जैन ने अभी तक इस्तीफा दिया ही नहीं था। सिसोदिया ने जरूर सीबीआई की गिरफ्त में पहुंचते ही इस्तीफा दे दिया था। सिसोदिया के पास जो भी विभाग थे, उन्हें मौजूदा मंत्री कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के बीच बांट दिए गए थे। ऐसे में अब नए मंत्रियों के बनने के बाद इसमें से अधिकांश विभाग सौरभ भारद्वाज और आतिशी के बीच बंट जाएंगे। दूसरी ओर सिसोदिया कब तक छूटेंगे, इस पर सवाल है। 10 मार्च को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, लेकिन इस बीच सिसोदिया पर ईडी का शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। ईडी ने तिहाड़ के अंदर ही सिसोदिया से पूछताछ शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश पर ईडी सिसोदिया से पूछताछ कर रही है और ईडी की ओर से जो संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें साफ साफ इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीबीआई के बाद ईडी भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है। शराब मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी शामिल हो चुका है और इसकी जांच ईडी कर रही है। इस बीच आपका दावा है कि मनीष सिसोदिया से ईडी ने कोई नया सवाल नहीं पूछा है। जो सवाल अब तक सीबीआई पूछती आ रही है, वही सवाल ईडी के द्वारा पूछे गए हैं। ईडी ने मनीष सिसोदिया के सामने कोई सबूत नहीं रखा। आपका दावा है कि मनीष सिसोदिया जल्द ही छूट जाएंगे। दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि सिसोदिया पर जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल सच हैं, सबूत सबके सामने हैं। उसमें साफ है कि सिसोदिया को ना तो जमानत जल्दी मिलेगी और ना ही इस केस से वो बरी हो पाएंगे। सिसोदिया को सजा जरूर मिलेगी और उन्हें लंबा वक्त तिहाड़ जेल में काटना ही होगा।